हरे कृष्णा। दादा शरणम मेरे दोस्तों। तो आइए आज हम जानते हैं कि कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन यानी डीएम की करंट एनर्जी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहले हम टैरो से चेक करेंगे कि कलेक्टिव लेवल पे डीएम की डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। ओके, तो ये है टैरो से मिली गाइडेंस हमारे डीएम की करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव में। तो सबसे पहले देखते हैं टू ऑफ कप। यस, काफी लंबे समय के बाद, बहुत हार्डशिप के बाद अपनी लाइफ में अब जाके हमारे डीएम जो जाना कहाँ चाहते थे, कहाँ चले गए अपनी जिंदगी में, दिमाग में दिल क्या चाहता था, दिमाग क्या चाहता था, कर क्या रहे थे, अब उस सिचुएशन से वो बाहर निकले हैं और अब उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब उन्हें अपना कप, अपना प्यार का कप किसे देना है। सो नाउ DMs are ready to give their cup of love to his special person, of course, उनकी डीएस। और यस, उन्होंने अभी भी उनकी सिचुएशन ऐसी है और लंबे समय से बहुत बहुत इमोशनल इमोशनल थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्होंने कट ऑफ कर लिया था पूरी दुनिया से। कहने को तो वो अपने परिवार में अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, लेकिन इतने मुश्किल हालात थे, इतने मुश्किल हालात थे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि इतने अप्स एंड डाउन थे उनकी लाइफ में। तो उन्होंने हर चीज से मुंह मोड़ लिया, हो मानो अपने आप को पूरी दुनिया से, घर परिवार सबसे कट ऑफ कर लिया। और यहाँ देख सकते हैं आप मून की एनर्जी, यानी कितने सैड हैं, कितने इमोशनल ड्रेन्ड हो चुके हैं वो कंप्लीटली। और अब इस सिचुएशन से भी धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं। द सन कार्ड आया है, बहुत मेजर अरकाना का कार्ड है। तो बस अब हमारी जो डीएफ्स है उनको भी कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा होने वाला है। जो अभी करंट एनर्जी डीएम्स की चल रही है, यस, कलेक्टिव लेवल पे उनके ऊपर काम हो रहा है। अपने कार्मिक सिचुएशंस से वो बाहर आ रहे हैं, ट्रिगर मिल रहे हैं, बहुत दुखी हैं, इमोशनल हैं अभी। यस, इस कार्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है उन्हें समटाइम्स कि इतना मेहनत करके क्या फायदा, है ना। इसीलिए यहाँ पे इतना दुखी हो जा रहे हैं कि इतना मैंने किया, क्यों किया, किस लिए किया। क्योंकि घर वालों से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, कार्मिक सिचुएशन हो या कार्मिक लोग हो, उनसे तो ट्रिगर मिल रहे हैं। तो अब जाके वो रिग्रेट कर रहे हैं जो भी उन्होंने पास्ट में गलतियां की, उन चीज का, उन बातों को लेकर अब उन्हें रिग्रेट है, रिग्रेट में है वो। ठीक है। और लगे हुए हैं मेहनत करने, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, पैसा कमाना है उन्हें। अब देखते हैं आगे। यस, उनकी सिचुएशन इतनी खराब है फिलहाल कि इमोशनली तो ड्रेन्ड है ही, रातों की नींद, दिन का चैन, सब हम देख सकते हैं।
बट धीरे 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 हमारे जो डीएम हैं वो इस एनर्जी से बाहर आएंगे, क्योंकि कार्मिक ट्रिगर जब मिलते हैं, जब कर्मा उनको पे करना है, तब तो भगवान जो है डिवाइन वो किसी को नहीं छोड़ते, है ना। तो यस, डिवाइन हमें भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मा हमें कभी माफ नहीं कर सकते। इसलिए जो डीएम है उन्हें रियलाइज हो रहा है, उनकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। और बहुत पछतावे में है कि उन्होंने जो भी पास्ट में किया, अपने डीएफ के साथ किया, वो बहुत बुरा किया। और अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत लोगों को चुना, कार्मिक को चुना, इसलिए अब उन्हें दुख हो रहा है, अपने किए पे वो पछता रहे हैं, शर्मिंदगी हो रही है। इस वजह से उन्हें बिल्कुल भी वो खुश नहीं है, बहुत बुरी हालत है, रो रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। जो जो इंसान मेरे लिए था, जो मेरे लिए सोचता था, मैंने उस इंसान को अपने से दूर कर दिया, ठीक है। देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके अंदर काफी फियर है डीएम, फियर है, आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है, एंगर है, फियर इश्यूज हैं, आप उनसे लड़ रहे हो। आपके इतने रूट चक्र में ब्लॉकेजेस हुए होते हुए भी आप काम कर रहे हो, डटे हुए हो, आगे बढ़े जा रहे हो, क्योंकि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग है ना। आप कभी हार नहीं मानोगे, आपको पता है भगवान मेरे साथ है। तो यस, आप निकल पड़े हो कि मुझे विक्ट्री हासिल करनी ही है। और हाँ, आपको यहाँ पे आपकी मेहनत का फल मिलने वाला ही है, लेकिन आपको पहले अपने रूट चक्रा पे काम करना है। आपको रूट चक्रा पे काम करने की जरूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्र, सेक्रल चक्र, तीनों नीचे के जो लोअर चक्रास है उन पे आपको काम करना जरूरी है। और यस, इन फियर्स पे जब आप सब जीत हासिल कर लोगे, अपने ब्लॉकेजेस रिलीज करोगे, उन पे काम करोगे, तो ऑफ कोर्स द मैजिशियन, यहाँ पे मैजिशियन कार्ड कह रहा है कि यस, आप एक कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलिन में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो बहुत जल्द। और इतना लंबे समय के बाद जब आपने इतनी हार्डशिप देखी, इतने दुख देखे लाइफ में, और ट्रिगर पे ट्रिगर, कार्मिक सिचुएशन हो या कार्मिक लोग हो आपकी लाइफ में जिनसे आपको इतने ट्रिगर मिल रहे थे, अब फाइनली आप आपकी मैस्कुलिनिटी, डिवाइन मैस्कुलाइन के फॉर्म में आप आने वाले हो। यस, द मैजिशियन का कार्ड, नाउ यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, whatever you wished for or you are wishing for। तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, द मैजिशियन, बहुत अच्छा कार्ड है। और यस, हमारे डीएम्स को भी उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। इतने लंबे समय से जो दुख देख रहे हैं, जो जो कर्मा उन्होंने पास्ट में किया, उसके लिए जो वो पे कर रहे थे, अब जाके उन्हें डिवाइन की तरफ से जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पे द सन कार्ड, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, यहाँ देख सकते हैं आपकी हर इन इन कार्ड्स में आपको डिवाइन की ब्लेसिंग है, एंजल्स आपके साथ है। और यस, जो आप डिजर्व करते हो पूरी लाइफ में, अबिंडेंस, ग्रोथ, है ना, जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है, जो अपने आप में कंप्लीट होता है, जिसकी जो अपने डिविनिटी में आ जाता है, राइट, जिसका इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो चुका होता है, वो इस मैजिशियन की एनर्जी में होता है। तो बहुत जल्द हमारे जो डीएम है कलेक्टिव में, वो द मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हैं। अभी आगे देखते हैं कान्हा जी के क्या मैसेजेस हैं हमारे डीएम्स के लिए कलेक्टिव में। देखते हैं हमारे कान्हा जी के क्या मैसेजेस हैं हमारे डीएम्स के लिए कलेक्टिव में। यस, यहाँ पे है टाइम टू मूव ऑन। एक मिनट गाइस।
यस, तो पहला कार्ड है हमारा टाइम टू मूव ऑन। यस, बहुत अच्छा कार्ड आया है, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। देखते हैं तीसरा कार्ड क्या है, न्यू क्रिएशन और इटर्नल बॉन्ड। यस, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं गाइस। टाइम टू मूव ऑन। यस, आपने जो आपकी लाइफ में अपनी डीएफ को छोड़ के, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के जो कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लोग चुने, ठीक है, और जो आपने गलत फैसले लिए, अब टाइम आ चुका है, क्योंकि आपको लंबे समय से डिवाइन ने इन चीजों का एहसास दिला दिया कि आपने जो चुना वो गलत था, और जिस इंसान को आपने छोड़ा वही आपका जन्मों जन्मों का साथी है, जिसके साथ आप इस धरती पर एक होने के लिए आए हैं, अपना सोल पर्पस लेके आए हैं। यस, अपनी डीएफ की ओर अब आप लोगों को मुड़ने की जरूरत है। टाइम टू मूव ऑन। नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट यू विल चूज योर डीएफ, क्योंकि अभी इन लोगों को डिवाइन की तरफ से और इनके कार्मिक्स की तरफ से काफी कुछ रियलाइजेशन हो चुका है कि उन्होंने जो भी किया पास्ट में वो गलत है, रिग्रेशन में है, रातों की नींद उड़ी हुई है। तो अब डिवाइन कान्हा जी उनसे कह रहे हैं कि टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू। यस, और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए डेस्टाइन कौन है, उनकी डिवाइन फेमिनाइन। मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक। अब आपको कहीं और मुड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पीछे देखने की जरूरत है। द डिजायर्ड चेंज विल कम। अब जो आपका जो डिजायर थी, है ना, जो आपके दिल में जो आपकी डिजायर थी, वो अब आपको मिलने वाली है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। यस, आपकी जो लाइफ में आपके मित्र, सहयोगी, जो दोस्त हैं, वो बहुत बड़े गिफ्ट होते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि जैसे कान्हा जी और सुदामा, उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी, पवित्र थी, राइट। तो कान्हा जी के मैसेज है कि अपने जो सहयोगी है, दोस्त है, मित्र है, उनके महत्व को, उनके सिग्निफिकेंस को आपको समझने की जरूरत है। आपको आपकी फ्रेंडशिप को नर्चर करना है, आपकी फ्रेंडशिप को और आपके फ्रेंड्स को, उनकी वैल्यू समझनी है आपको। ठीक है, अब तक आपने जो किया वो ठीक है, लेकिन अब आपको आपके दोस्तों की, मित्र परिवार की भी वैल्यू करनी है। आगे देखते हैं, अगली गाइडेंस है न्यू क्रिएशन। यस, तो न्यू क्रिएशन किस लिए है, ये न्यू क्रिएशन कि यस, अब आप मूव ऑन करने जा रहे हो अपने डीएफ की ओर। तो ये न्यू क्रिएशन का कार्ड है, आपकी लाइफ में नई चीजें आप क्रिएट करने जा रहे हैं। अपनी डीएफ के साथ अपना सोल पर्पस आप पूरा करेंगे। अब आप अपनी पूरी डिविनिटी में आने के बाद चीजों को समझेंगे कि यस, कि जो भी पास्ट में हुआ वो सब गलत था, वो सिर्फ 3D की लाइफ थी, 3D कॉन्शियसनेस थी। बट जब 5D में एंटर होता है, जब मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन बनता है, तब उसे रियलाइजेशन होता है, डिवाइन खुद उन्हें रियलाइज करवाते हैं कि यस, हमें इस धरती पे सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ फैमिली नहीं है, एक हमारी एक ऐसी स्प्लिटेड सोल है जिसके साथ हमें मिलके हमारा सोल पर्पस पूरा करना है। और वो सोल पर्पस क्या है, खुद पे काम करके पहले खुद को हील करना है और फिर हमारी मदर अर्थ को हील करना है। जी हाँ, यही है डीएफ की जो डेस्टिनी हम कह सकते हैं, जो उनकी सोल जर्नी है, क्या है, यही है सोल जर्नी कि यस, उन्हें साथ में मिलके न्यू क्रिएशन करनी है, अनकंडीशनल लव से हमारी मदर अर्थ को हील करना है, समाज में लव, पीस एंड हार्मनी लानी है ना। यही होता है ट्विन फ्लेम्स का सोल पर्पस। बहुत
बढ़िया कार्ड है, बहुत अच्छी गाइडेंस है। यस, आगे देखते हैं, इटर्नल बॉन्ड। यस, अब डिवाइन मैस्कुलिन समझ चुके हैं कि जो भी मटेरियल लाइफ थी जहाँ पे वो स्टक थे, उन्हें लगता था कि सिर्फ नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत, यही सब करने के लिए हम आए हैं, और ईगो में थे बहुत ज्यादा, एंगर में थे बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में खो चुके थे। लेकिन अब कार्मिक सिचुएशंस, उनके साथ में जो कार्मिक हैं, उनसे ऐसे ट्रिगर मिले हैं, डिवाइन ने ऐसे उनको इधर से उधर से इधर से उधर से ऐसे समझाया है कि बस फटके खा खा के अब उन्हें समझ में आ चुका है कि जो ये बॉन्ड है ये इटर्नल बॉन्ड है। और ये इटर्नल बॉन्ड किसके साथ है? डिवाइन के साथ। जब हम मर्ज होंगे, है ना, जब हम खुद अनकंडीशनल लव में आएंगे, जब हमें खुद से और लोगों से, खुद से मतलब सेल्फ लव, और लोगों को अनकंडीशनल लव जब देना सीखेंगे, तभी तो हम डिवाइन लव, डिवाइन का अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो यस, इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योरसेल्फ इन हिम। यस, तो यहाँ पे कान्हा जी का संदेश है कि खुद को जब आप अनकंडीशनल लव में लेके आओगे, अपना सोल पर्पस पूरा करोगे। आपका सोल पर्पस क्या है? लव, पीस एंड हार्मनी में आके समाज, सोसाइटी को लव, पीस एंड हार्मनी में लाना, अलाइनमेंट में लाना। तो अब आपको डिवाइन में मर्ज होना है, यही आपका सोल पर्पस है। यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। जब आप डिवाइन में कंप्लीट मर्जिंग हो जाएगी जब आपकी, तब आपको पता चलेगा कि लाइफ टाइम जॉय क्या है। अब तक हमारे डीएम को लगता था, डिवाइन मैस्कुलिन्स को, कि खुशी सिर्फ पैसों के पीछे भागने से है, सिर्फ पैसा कमाना है, घर परिवार उनको खुश रखना है, मेहनत करनी है, सिर्फ मटेरियल लाइफ में खोए हुए थे। लेकिन अब जब वो अपनी डिविनिटी में आए हैं, तब उन्हें इस चीज का एहसास हुआ है। गॉड ने, डिवाइन ने एहसास करवाया, यूनिवर्स ने एहसास कराया कि यस, अब आपकी खुशियां सिर्फ मुझ में ही हैं। जब आप कंप्लीट सरेंडर में होंगे, अपनी डिविनिटी में होंगे, और जब मेरी एनर्जी के साथ आप मर्ज होंगे, डिवाइन की एनर्जी के साथ, तो वो होगा आपका लाइफ टाइम जॉय। उसके बाद ना फियर है ना कुछ है, एक सिर्फ एक ही वाइब्रेशन होती है, और वो है लव की वाइब्रेशन, डिवाइन लव की एनर्जी, अनकंडीशनल लव। और जब आप डिवाइन के अनकंडीशनल लव को समझने लगते हो, तो लाइफ में और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। सब पा लिया, हमारा सोल पर्पस पूरा हो गया, सब हो गया। और उसे कहते हैं कंप्लीट हैप्पीनेस, लाइफ टाइम जॉय, और वही होती है इटर्नल ब्लिस। यस, जब हम ब्लिसफुल स्टेट में आ जाए, तभी हम इन सब चीजों का एहसास हमें होता है। और अब हमारे मैस्कुलिन इन सब चीजों को समझने लगे हैं। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। अब देखते हैं हमारे एंजल कार्ड से क्या गाइडेंस है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए? ओके, इन कार्ड्स को जरा इस तरह से ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख सके। यस, तो एंजल्स का मैसेज है, एक मिनट गाइस।
एंजल्स का मैसेज है कि आप जिस सिचुएशन में हैं, वो तो मैं टैरो से भी वही गाइडेंस मिली है कि अभी वो उनकी सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं। तो एंजल गाइडेंस है कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अभी उनकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। जो लंबे समय से जहाँ स्टक थे, जहाँ उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत उनकी दुनिया तहस नहस हो रखी थी, तो अब वो सिचुएशन से वो सिचुएशन उनकी लाइफ की इम्प्रूव होने वाली है। अगली गाइडेंस है, इफ यू बिलीव, एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, तो आपको ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी ही, क्योंकि आपको आपके इंट्यूशन पे ध्यान देना है। डीएम, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है उसको गौर से सुनो। आगे देखते हैं, नो। अगर डीएम आप लोगों के मन में कोई भी सवाल था, तो उसका जवाब है नो। ठीक है, तो ये आपके किसी प्रश्न का आपका उत्तर हो सकता है, तो ये है नो। आगे है यस। अभी काफी कार्मिक ट्रिगर के कारण, कार्मिक सिचुएशंस के कारण आप लोगों की हेल्थ में जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, जो आप किसी बीमारी से ग्रस्त थे, ये आपकी हेल्थ इश्यूज थे, तो अब एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो रही है। तो बहुत अच्छी गाइडेंस है। करंट एनर्जी डीएम्स की बहुत अच्छी है। जो कार्मिक सिचुएशन आप लोगों की चल रही थी, वहां से अब डिवाइन आपको बाहर निकालने वाले हैं। और अब डीएम्स, आप रेडी हो जाओ। जो इतने लंबे समय से आप लोगों ने दुख देखा है, स्ट्रगल कर रहे थे, पैसा, पोजीशन, प्यार, हर चीज में जहां आप स्टक थे, और आप जहाँ पे पीछे आ गए थे, बहुत पीछे आ गए थे, आप बिल्कुल खुश नहीं थे, नाराजगी थी, डिसअपॉइंटमेंट थी, अब उस एनर्जी से आप बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। तो ये थी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। थैंक यू।